और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जिसके गले में रिंग है उसका नाम है मामू। आई डोंट नो क्यों मामू है। जब मैं इस मार्केट में आया तो मुझे लगा कि शायद 2-3 ही दुकानें होगी, लेकिन अगर आप मेरे पीछे की तरफ देखोगे तो ये पूरी जितनी भी झोपड़ियाँ बनी है इसके नीचे छोटी दुकानें। व्हाट्स योर नेम? मताओ। ओके, मत आओ मेरे पास, मत आओ। इनका नाम है मत आओ। देखो ये गांव है, फिर भी देखो खुद को फिट रखने के लिए इन्होंने ना वॉलीबॉल का एक वो ग्राउंड बनाया। शायद ये बैडमिंटन का है और ये वॉलीबॉल का है। घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या। एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का वेलकम है। कुणाल अजय मेरा नाम है और आप देख रहे हो घूमेगा क्या। और दोस्तों मैं हूँ थाईलैंड के एक ऐसे गांव में, है ना, अभी सिटी में नहीं हूँ, एक गांव में पहुँच गया हूँ जिसे कहते हैं लॉन्ग नेक विलेज। यानी आपने देखा होगा बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ में या डिस्कवरी में एक ऐसा विलेज है जहाँ पर ऐसा कल्चर है कि वो गले में ऐसे रिंग पहनते हैं। ये वही विलेज है जहाँ पर हम आए हैं। दोस्तों इस विलेज को विज़िट करेंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या क्या खास है। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो हम अनानास खाते हैं, पाइनएप्पल, उसकी एक अलग वैरायटी होती है जो कि छोटा सा होता है। हमारे यहाँ जो इंडिया में होता है वो बड़ा सा, लेकिन यहाँ छोटा सा आता है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, यहाँ कैसे आना है, किस तरह से आ सकते हो, कौन सा समय सही रहेगा, सस्ते में कैसे आओगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए एक करना पड़ेगा काम, वो है सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और बस पूछता हूँ फिर वही सवाल कि घूमेगा क्या। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो गांव है ना, जो ये विलेज है, यहाँ पर अलग अलग कहते हैं ना ट्राइबल जो कम्युनिटी होती है ना, आदिवासी लोग होते हैं, उनके वो लोग यहाँ रहते हैं। एक तो लॉन्ग नेक तो आपने देखा ही है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही एक ऐसी कम्युनिटी रहती है जिसके कान में एक बाली जैसा होता है, वो भी रहता है। साथ ही साथ अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको 4 ऐसी कम्युनिटी मिलेगी जो कि थाईलैंड की है और जो बहुत कम लोग बचे हैं इस दुनिया में जो इस कम्युनिटी के हैं। तो चलिए जी इस गाँव को घूमते हैं, देखते हैं इनकी लाइफस्टाइल कैसी है और किस तरह से ये रहता है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा आपसे कि यहाँ पर अगर आप आते हो तो आपको 300 बात एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, या जब आप ट्रिप लेते हो तो वो आपसे पूछता है कि आप यहाँ पर आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो। आपको एक चीज़ मैं बताऊँगा, आप नहीं भी आना चाहते हो तब भी ट्रिप वाला बंदा आपको यहाँ लाएगा और आपको वहाँ बाहर वेट करना पड़ेगा। इससे अच्छा ये है कि आप ट्रिप ले लो और अंदर घूम लो, टाइम ख़राब बचाने से अच्छा मतलब आप उसका यूज़ करो तो बेहतर रहेगा। सो आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर लेडीज़ हैं जिनके गले में वो रिंग्स हैं, ठीक है ना, और ये जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है। और जो पीछे की तरफ अगर आप देख रहे हो ना, तो ये इनकी सबसे बड़ी जनरेशन है जो यहाँ पर अभी, इसके पहले भी हुई है बट अभी करंट में जो जनरेशन है तो इनके बहुत बड़ी रिंग लगी हुई है। फिर उनके बाद उनकी बेटी आती है, फिर उसके बाद उनकी पोती आती है, तो उस हिसाब से ये रिंग जनरेशन बाय जनरेशन चलती जाती है। और अगर आप इस तरफ देखोगे तो यहाँ पर भी इन्होंने स्टोर लगाए हुए हैं, यहाँ पर जो आप चीज़ें खरीद सकते हो। और वो लेडी आपको जो पीछे दिख रही है उसके गले में भी आपको ऐसे रिंग दिख जाएगी। तो इन्होंने अपने हाथ से बनी हुई चीज़ें और वो यहाँ पे सेल करते हैं और आप उनके साथ फ़ोटो भी खिंचवा सकते हो। ये देखिए पीछे जो लेडीज़ है ये हाथ से अपना बहुत सारे पहनने की चीज़ें, बुनाई की चीज़ें यहाँ पे बना रही है और आप वो ख़रीद सकते हो। तो आप इनसे बात भी कर सकते हो, उनकी बनाई हुई चीज़ें भी ले सकते हो, इनके साथ फ़ोटो भी ले सकते हो। और अगर आपको रिंग पहन के फ़ोटो खिंचवाना है तो वो भी आप करवा सकते हो, क्योंकि इनके पास एक हाफ रिंग होती है जो ऐसा लगा के आप फ़ोटो ले सकते हो। जब मैं इस मार्केट में आया तो मुझे लगा कि शायद 2-3 ही दुकानें होगी, लेकिन अगर आप मेरे पीछे की तरफ देखोगे तो ये पूरी जितनी भी झोपड़ियाँ बनी हैं इसके नीचे छोटी दुकानें, और हर जगह इसी ट्राइब के लोग आपको मिल जाएंगे जो अपना सामान बना रहे हैं, कुछ ना कुछ बना रहे हैं, उनके बच्चे। जैसे कि पीछे देखिए ये एक लेडीज़ है जिसके गले में रिंग है और वो आप फ़ोटो खिंचवा सकते हो। हर जगह मतलब आपको चीज़ें मिल जाएंगी जो ये बना रहे हैं, और जो इनकी उम्र है उसके हिसाब से ये रिंग पहनते हैं। जैसे पीछे एक आंटी, उन्होंने भी ये रिंग पहन रखी है
और जो छोटे बच्चे हैं उनको भी रिंग पहनाई जाती है। जैसे कि प्यारी सी क्यूट सी बेबी है, इसके गले में भी रिंग है, तो आप इनसे बात कर सकते हो, फ़ोटो खिंचवा सकते हो और वो जो रिंग है उसका भी एक्सपीरियंस ले सकते हो। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जिसके गले में रिंग है उसका नाम है मामू। आई डोंट नो क्यों मामू है, बट मामू उनका नाम है और उनके गले में सबसे ज़्यादा रिंग है। सो पीछे आप ये एक दीदी देख सकते हो, है ना इनका नाम सुनीता दीदी होगा। व्हाट्स योर नेम? मताओ। ओके, मताओ, मेरे पास मताओ, इनका नाम है मताओ और ये उसी ट्राइब की वुमेन है और गले में इनके वो है। और आप देख सकते हो ये अपने हाथ से ये सारी चीज़ें बनाती हैं। और ये ऊपर की तरफ आप देख रहे हो ये कलरफुल, ये सारे इनके हाथों से बनाई हुई चीज़ें। और इसकी जो कॉस्टिंग है 150 बात है, यानी कि कुछ 400 रुपये। तो मैं ख़रीदने वाला हूँ अपनी मेमोरी के लिए और मैं इसको लेकर अपनी मम्मी को गिफ्ट करूँगा। तो आप ये चीज़ ले सकते हो और घर ले जा सकते हो याददाश्त के लिए। उनकी प्यारी सी क्यूट सी बेबी भी है, मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पर। और ये भी एक शॉप चला रही है, ये देखिए। और इसके गले में भी ऐसा नेकलेस है जो इसमें पहना हुआ है। तो ये जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट होता है एक साथ। और मैं आपको बताऊँ 5 से 7 साल जैसे ही होता है तो बच्चों को ये पहना देते हैं इनके हिसाब से। तो हमने 200 बात में एक कह सकते हो आप, एक स्कार्फ है वो लिया है मेरी मम्मी के लिए, और जो उन्होंने खुद हाथ से बनाया है। देखो कॉस्ट की तरफ जाओगे तो थोड़ा सा हो सकता है महंगा भी हो, लेकिन इनको सपोर्ट करने के लिए, इनकी जीवन है, ये टूरिस्ट आते हैं, इनको पैसा देते हैं और उसी से ये लाइफ स्पेंड करते हैं। आपको बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियाँ भी दिख जाएगी जो यहाँ पर अपनी मम्मी को सपोर्ट करती है। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, जैसे पीछे छोटी सी क्यूट सी बेबी बेटी, इसके गले में भी रिंग है ना। तो इस तरह से बहुत सारी दुकानें हैं और आप यहाँ के शॉपिंग कर सकते हो। इन्होंने जो हाथ से बनाया है वो ले सकते हो। और इसके बाद हम जाने वाले हैं, एक और ट्राइब है इसी गांव में, पास में वो रहते हैं, उन्हें देखने के लिए। और वहाँ आपको बताते हैं वहाँ किस तरह के लोग, जैसे यहाँ पे ये रिंग पहनते हैं, जैसे आप पीछे की तरफ देख रहे हो गले में रिंग, वो कान में कुछ पहनते हैं, वो भी देख लेते हैं क्या है सीन भैया, और आपको बताते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कहाँ घूमना है थाईलैंड में वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, देखो ये गांव है फिर भी देखो खुद को फिट रखने के लिए इन्होंने ना वॉलीबॉल का एक वो ग्राउंड बनाया, शायद ये बैडमिंटन का है और ये वॉलीबॉल का है। तो और बहुत क्लीन है। आप देखो बाउंड्री करने के लिए इन्होंने बाम्बूस का इस्तेमाल किया हुआ है ताकि ये सेट रहे। और ये इनके पीछे घर देख सकते हो आप, जहाँ पे ये रहते हैं। एक भाई गिटार भी बजा रहा है मस्ती से। और पूरे गांव में ना साफ़ सफाई बहुत है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कचरा है। जो रास्ता है वो बहुत साफ़ है, आराम से आप घूम सकते हो, टहल सकते हो, लेकिन घर के अंदर नहीं जा सकते, ये हमको बताया गया है। यहाँ पे ना पानी की भी व्यवस्था है, टॉयलेट भी बने हुए हैं, सबके अपने अपने सेपरेट टॉयलेट्स हैं, मगर ये जंगल में बने हुए बाम्बू से कवर्ड करके। तो ऐसा नहीं है कि एक गाँव है, मगर यहाँ वो सारी चीज़ें हैं देखने को मिल रही है जो एक मॉडर्न घर में रहता है। टॉयलेट भी है, ग्राउंड भी है, प्लेइंग ग्राउंड भी है और सारी चीज़ें। और साफ़ सफाई तो पूछो ही मत, इतनी साफ़ सफाई मैंने इंडिया के तो किसी गांव में नहीं देखी। जैसा कि मैं कह रहा था ना आपको कि यहाँ पर 2 ट्राइब है, मतलब ज़्यादा ट्राइब है बट 2 ट्राइब है। एक तो जो गले में पहनते हैं और एक कान में जो पहनते हैं। यहाँ पर सिर्फ 4 ऐसी फैमिली हैं जो वो रूल को फॉलो करते हैं। और आप जो पीछे ये आंटी देख रहे हो, ये जो दीदी है, ये अपने कान में वो पहन के रखे हैं। ऐसे बड़े बड़े से झुमके हैं जो ये कान में पहनते हैं। लेकिन ये सिर्फ 4 फैमिली ऐसी बची है जो इस रिचुअल को, जो इनकी संस्कृति है उसको फॉलो कर रही है। बाकी यहाँ पे जो दूसरे लोग हैं वो नेक में पहनते हैं।
तो ये भी एक अलग चीज़ है। तो यहाँ सिर्फ 4 दुकानें ऐसी जिन जो कि इस ट्राइब की है। बाकी अगर इस गांव के हम पीछे की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर भी अलग तरह की ट्राइब्स हमको मिलती है। एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा, यहाँ पे जो शॉप है देखो, इनका यह बिज़नेस चलता है ना, उस चीज़ से बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये बाज़ार से ख़रीद के यहाँ बेचते हैं ना, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये खुद बनाते हैं। तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भैया वो कौन सी चीज़ है जो ये खुद बनाते हैं, तो ताकि मैं उसे ख़रीद सकूं और उसे मैं ले जा सकूं एक कलेक्शन के तौर पे कि भैया ये मैं वहाँ से लाया हूँ। और तो वो चीज़ आपको सिलेक्ट करनी है। एक और टेक्निक बताता हूँ, ये पीछे आप जो ये चीज़ देख रहे हो ना, ये बाँस का बिछा हुआ है। ये बाँस का इन्होंने इसलिए बिछाया हुआ है क्योंकि इन्होंने जो मिट्टी है वो गीली है ना, वो गीली मिट्टी पे अगर कोई पैर रखेगा तो वहाँ कीचड़ होगा, मतलब वो दब जाएगी, वो फ्लैट नहीं रहेगी। तो उन्होंने अपने हिसाब से बाँस की ये चीज़ बिछा दी है ताकि लोग चलते भी रहें, कीचड़ भी ना हो, और जो सड़क है वो बिल्कुल स्मूथ बने मिट्टी की। तो ये भी दिमाग है भैया, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ ना अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, आदिवासी लोग कह लो या ट्राइब के लोग कह लो। ये पीछे आप देख सकते हो बैम्बू यानी कि जो बाँस होते हैं उसके कप हैं। और अब हम वहाँ से चल के आगे की तरफ आ गए हैं जो कि एक अलग ट्राइब है ना। इनकी ड्रेस अलग होती है पहनने का, ऐसे कोई स्पेसिफिक ऐसी आइडेंटिटी तो नहीं है जैसे पहले जो हमने ट्राइब देखी वो गले में पहनते हैं या वो कान में पहनते हैं। यहाँ ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि जो आइडेंटिफाई करे, बट हाँ ये अलग तरह की ट्राइब है और उनसे ही अलग है। तो एक गांव के पास ही रहते हैं। तो टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ 6 ट्राइब यानी कि 6 जाति के लोग रहते हैं और वो यहाँ पर रहकर इसी गांव में स्टे करते हैं। और ये टूरिज़्म के कारण जो लोग यहाँ आते हैं उनकी सबकी अपनी अपनी दुकानें हैं। अब देखिए ये आंटी को, इन्होंने ये चीज़ पहन रखा है, तो इनकी ये पहचान है इन ट्राइब की कि वो इस तरह से ड्रेसअप रहते हैं और इस तरह से वो कपड़े पहन के यहाँ पर अपने ट्राइब को भी रिप्रेजेंट करते हैं और बिज़नेस भी करते हैं। अब देखिए इस टाइप के जो लोग हैं ये इस तरह की ही ड्रेस पहनते हैं। आप ये देख रहे होंगे इधर भी ये दीदी ने ये पहना हुआ है और आप ये चीज़ें खरीद भी सकते हैं। तो चलिए जी, गांव में घूमने के बाद और आपको भी घुमाने के बाद अब हम यहाँ से रवानगी लेते हैं। ये एक अलग यूनिक हिस्सा है थाईलैंड का कि इस तरह के लोग भी थाईलैंड में रहते हैं और अपने अपने हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पीछे मुर्गे भी घूम रहे हैं और ये मुर्गे क्यों घूम रहे हैं आप समझ ही गए होंगे। तो भैया ये गांव वाले हैं, ताज़ा ताज़ा पकड़ते हैं खाते हैं। फ़िलहाल हम इस वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और कुछ पूछना चाहते हैं तो वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक थक गया यार मैं। ख्याल रखिए, खुश रहिए। और वही पूछूंगा सवाल जाते जाते, घूमेगा क्या? घूमेगा क्या? घूमेगा क्या? घूमेगा क्या? घूमेगा क्या? घूमेगा क्या? घूमेगा क्या?